तो बीजेपी संकल्प पत्र को 2024 से आगे तक का विजन बता रही है। कांग्रेस इस पर हमला बोल रही है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी। बहुत स्वागत है पीयूष गोयल जी आपका इंडिया टीवी पर। सबसे पहले तो आपकी जबानी आपसे ही समझना चाहूंगी, भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में क्या आपको हाईलाइट नजर आती है या क्या बड़ी बात नजर आती है आपको? पीयूष जी आप म्यूट हो गए, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। ये संकल्प पत्र मोदी जी की गारंटी है कि जिस प्रकार से 10 वर्ष समाज के हर वर्ग को कुछ ना कुछ लाभ मिला, समाज के हर वर्ग के जीवन के स्तर को सुधारने का काम हुआ, चाहे वो उनके रोजमर्रा की जरूरतें हों, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सभी विषयों को कैसे आगे बढ़ाते हुए देश को विकसित भारत के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ाना। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 4 करोड़ परिवारों को मुफ्त में घर दिया 10 वर्षों में, और 3 करोड़ परिवारों को देने का वादा इस संकल्प पत्र में किया गया है। 1 करोड़ लखपति दीदियां बनी, अब 3 करोड़ और दीदियों को लखपति बनाने का गारंटी मोदी जी ने दी है। किस प्रकार से स्वास्थ्य सेवाएं और अधिक लोगों को उपलब्ध हो, जैसे सभी सीनियर सिटीजन्स अब आयुष्मान भारत के हकदार बनेंगे। रोजगार के लिए भारत को एक विश्व स्तरीय मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, इनोवेशन हब बनाना, सेमीकंडक्टर हब बनाना, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हब बनाना, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स। तो एक प्रकार से देश में किस तरीके से हर व्यक्ति को सशक्त बनाना और तेज गति से विकास हर व्यक्ति तक पहुंचे, लोग बड़े सपने देख सके और बड़े सपनों को साकार करने की उनमें क्षमता हो, ये काम करना मोदी की गारंटी, ये संकल्प भाजपा का और हम सबका है। पीयूष जी, राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, तेजस्वी यादव हो, विपक्ष के जितने भी नेता हैं वो इस संकल्प पत्र को एक तो जुमला पत्र बता रहे हैं और दूसरा उनका कहना है कि 2 बड़े शब्द महंगाई और बेरोजगारी इस संकल्प पत्र से भी गायब हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान से, उनके संबोधन से भी गायब थे। मुझे लगता है कि विपक्ष से तो यही उम्मीद करी जा सकती है, उनको तो बड़े तकलीफ हुई होगी आज कि वैसे ही मोदी जी की विश्वसनीयता इतनी ज्यादा है, ऊपर से उन्होंने आज इतनी बड़ी सौगात और गारंटी देश के समक्ष रखी है, तो स्वाभाविक रूप से विपक्ष तो आज बहुत ही हताश हो। जहां तक महंगाई की बात है, अगर आप आजादी के बाद 75 वर्ष देख लें, सबसे कम औसतम महंगाई, एवरेज इन्फ्लेशन सबसे कम मोदी जी के गत 10 वर्षों में रही है और लगातार गिरती जा रही है। मुझे लगता है ये पहली सरकार है जिसने रिजर्व बैंक को दायित्व दिया, जिम्मेदारी दी कि महंगाई को नियंत्रण में रखना उनकी भी जिम्मेदारी है, और केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक मिलके इस चीज पे बड़ी गंभीरता से कदम भी उठाते हैं, कठोर कदम उठाते हैं। और देश को, जबकि दुनिया में एक बड़ी गंभीर समस्या थी महंगाई की, भारत फिर भी उससे बड़ी मात्रा में बचा रहा। और रोजगार के लिए तो मैंने अभी अभी आपको बताया, आखिर इतना लाखों करोड़ रुपए जब इंफ्रास्ट्रक्चर में लगेगा, जब निवेश होगा उद्योग में, जब व्यापार के रास्ते खुलेंगे और सरल होंगे, जब लोग दुनिया भर से भारत को अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाने के लिए आएंगे, इनोवेशन बेस बनाने आएंगे, सर्विसेज यहां से लेना चाहेंगे, स्वाभाविक रूप से लोगों को बड़े पैमाने पे नौकरियां भी मिलेंगी। रोजगार, स्वयं रोजगार और कारोबार, तीनों चीज में आमदनी करने का मौका मिलेगा। विपक्ष इस संकल्प पत्र को झूठ की गारंटी बता रहा है। एक तरफ राहुल गांधी हैं जो कह रहे हैं खटाखट खटाखट गरीबी को हटा देंगे, 30 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा कर रहे हैं। ऐसा कोई वादा आपके संकल्प पत्र में नजर नहीं आता है पीयूष जी? उनकी सोच बड़ी छोटी है। वो तो 1971 से गरीबी हटाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने तो कई वर्ष राज किया उसके बाद भी, पर कुछ कर नहीं पाए। यूपीए के भी 10 वर्ष हमने देखे, भ्रष्टाचार और एक कमजोर अर्थव्यवस्था के अलावा देश को कुछ नहीं मिला। मैं समझता हूं मोदी जी ने जिस प्रकार से लोगों को सशक्त बनाया, जिस प्रकार से कौशल विकास पे फोकस किया,
जिस प्रकार से नई शिक्षा नीति से लोगों को अपने अपने इच्छा अनुसार आगे अपने जीवन का शिल्पकार बनाने के लिए प्रोत्साहित किया, देश अब एक नई ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे चला गया। 8% ग्रोथ इस वर्ष होने का अनुमान है। मैं समझता हूं जिस प्रकार से निवेश भी आ रहा है, जिस प्रकार से देश में आधारभूत सुविधाएं बन रही है, रोजगार नेचुरली बढ़ेगा। ये जो बात करते हैं ये छोटी मोटी सरकारी नौकरी के अलावा इनकी सोच ही नहीं है। राहुल गांधी जी हो, तेजस्वी जी हो, बड़े छोटी सोच से काम करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी 140 करोड़ लोगों की सोचते हैं। हर युवा युवती को समान अवसर मिले, हर युवा युवती को अपनी इच्छा अनुसार अपना जीवन बनाने का मौका मिले। तो मुझे लगता है मोदी जी की सोच उनसे कई ज्यादा उच्च है, ये उसके आसपास भी नहीं आ सकते। जब आप सब वर्गों की बात करते हैं पीयूष जी, तो इसमें किसानों की भी बात आती है। किसानों के लिए जो एमएसपी गारंटी कानून की मांग किसान लगातार कर रहे थे, ऐसा कोई वादा अपने संकल्प पत्र में आपने नहीं किया है। एमएसपी के तहत मूल्यों को बढ़ाने का वादा आप लोग जरूर कर रहे हैं। क्या किसानों की नाराजगी आपके इस वादे से आप दूर करने में कामयाब हो पाएंगे? ऐसा है कि कानून से ही हर एक चीज का समाधान नहीं होता है। जैसे हमने एमएसपी पे गत 10 वर्षों में यूपीए के परिप्रेक्ष्य में लगभग 3.5-4 गुना अधिक अनाज खरीदा है किसानों से। हमने पूरी चीनी के किसानों की, गन्ना किसानों की सभी समस्याओं को हल किया है। आज कापूस जो किसान बनाते हैं, अलग अलग जो प्रकार के जूट के जो किसान है, उसको पूरी तरीके से सरकार एमएसपी पे खरीदने के लिए कमिटेड है। तो मुझे लगता है कि ये सरकार ने जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किसानी क्षेत्र में अलग अलग योजनाओं द्वारा, चाहे वो खाद्य उपलब्ध कराना हो कम कीमतों में, किफायती कीमतों में, नीम कोटेड यूरिया लाना हो, जिस प्रकार से सॉइल हेल्थ कार्ड हो, किसान क्रेडिट कार्ड हो, 6,000 रुपए प्रति वर्ष हर किसान सम्मान निधि मिले, अन्य अन्य तरीके से किसानों को एक उज्जवल भविष्य देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। और आगे आने वाले वर्षों में मोदी जी ने कहा है हम तिलहन में, दलहन में, इसमें भी देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करेंगे, उनका समर्थन करेंगे। लोक लुभावन वादे हो ना हो पीयूष जी, लेकिन विपक्ष इस बात की चर्चा कर रहा है कि इस संकल्प पत्र में आपने जेल की गारंटी एक बार फिर से सुनिश्चित कर दी है। क्या फिर विपक्षी नेताओं पर कार्रवाइयों का दौर देखने को मिलेगा अगर आपकी सरकार रिपीट होती है तो? प्राची जी, अगर कोई गलत काम करेगा तो कानून का पंजा बड़ा मजबूत होता है। जब आपने गलत काम किया तब सोचना चाहिए था कि आप कभी ना कभी पकड़े जाओगे। आज आप पकड़े जा रहे हो तो विपक्ष हलचल में है। मुझे लगता है देश चाहता है भ्रष्टाचारियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। देश खुश है क्योंकि ईमानदार टैक्स पेयर को सबसे ज्यादा चोट तब पड़ती है जब उसे पता चलता है कि कोलगेट में लगभग 2 लाख करोड़ का देश को नुकसान हो गया, टेलीकॉम स्कैम में 1,76,000 करोड़ का नुकसान हो गया। जब देशवासी ईमानदार टैक्स पेयर मेहनत करके देश के खजाने में, सरकार के खजाने में पैसा देते हैं और पता चलता है 40,000 रुपए का एक टॉयलेट रोल कॉमनवेल्थ गेम्स में खरीदा जाता है, तब जो आक्रोश होता है ना, उस आक्रोश का यही जवाब है कि इन भ्रष्टाचारियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और लोगों को यह संतुलन होता है कि कम से कम मोदी जी आए तब से हमारा एक एक पाई का हिसाब है, 1 रुपया भ्रष्टाचार में नहीं गया। ईमानदार सरकार, ईमानदारी से देश सेवा, गरीब कल्याण, नारी शक्ति का सम्मान, युवाओं को नए अवसर और किसानों को उज्जवल भविष्य देने का जो काम मोदी जी ने किया है, इससे ईमानदार व्यापारी, ईमानदार टैक्स पेयर को अवश्य एक संतुष्टि मिलती है। 2 बड़े वादे आपके संकल्प पत्र में किए गए हैं, यूसीसी लागू करने का वादा और 1 नेशन 1 इलेक्शन का वादा। क्या 2029 तक पीयूष गोयल जी हम समझें कि देश एक साथ इलेक्शन में जाएगा, चाहे राज्यों के इलेक्शन हो, चाहे लोकसभा के चुनाव हो? 2 चीजें हैं। एक तो बाबा साहेब अम्बेडकर जी का आज जन्म जयंती भी है, मैं उनको वंदन करता हूं, हमारे संविधान के निर्माता हैं।
बाबा साहेब ने स्वयं एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल रखा था संविधान में कि यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में होना चाहिए। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से हमने हर वादे को निभाया, चाहे वो राम मंदिर बनाने का वादा हो, चाहे वो अनुच्छेद 370 और 35A संविधान से हटाने का वादा हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक का कानून लाने का वादा हो, या नारी शक्ति को 33% आरक्षण देके पार्लियामेंट और असेंबली में उनको राजनीतिक भागीदारी में अपना हिस्सा मिलने का वादा हो। प्रधानमंत्री मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और यही तो मोदी की गारंटी है कि गारंटी पूरी होगी। और आज के संकल्प पत्र में हमने यूसीसी की भी बात की है और वन नेशन वन इलेक्शन। वैसे 1960-65 तक वन नेशन वन इलेक्शन ही होता था, ये उसके बाद आस्ते आस्ते जाके विफल हो गया, और हजारों शायद लाखों करोड़ रुपए इससे बचेंगे, लोगों का समय बचेगा, सरकारी मुलाजिम काम कर पाएंगे, टीचर्स का व्यवधान नहीं होगा उनकी पढ़ाई लिखाई में, बच्चों की। मुझे लगता है कि ये वन नेशन वन इलेक्शन बहुत ही बेहतरीन सोच है, ये जरूर लागू करनी चाहिए। इन चुनावों में मोदी की गारंटी की चर्चा सबसे ज्यादा पीयूष जी हो रही है। आप भी चुनावी मैदान में हैं, जब आप जा रहे हैं लोगों के बीच में, तो आप किस तरीके का माहौल देख रहे हैं, क्या हवा आप पकड़ पा रहे हैं? प्राची जी, जो अपेक्षा थी जब मैं पहली बार यहाँ पे आया, उससे कई ज्यादा अधिक प्यार, स्नेह, आशीर्वाद मोदी जी के प्रति और उसके कारण मेरे प्रति भी मुझे देखने को मिल रहे हैं। मुझे लगता है जिस प्रकार से पहले दिन जब मैंने आगमन किया उत्तर मुंबई में, स्टेशन, बोरीवली स्टेशन से लेके आज तक हर कार्यक्रम में जो लोग उमड़ के आ रहे हैं, जिस प्रकार से कार्यक्रम के बाद मुझे मॉब करते हैं, एक प्रकार से जिस प्रकार से मुझे संदेशा देते हैं, कहते हैं हम मोदी जी को नहीं मिल पा रहे, पर आप जरूर मोदी जी को बताना, हमारा धन्यवाद। मैं कहता हूं व्यक्ति गदगद हो जाता है लोगों के स्नेह और आशीर्वाद से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो विश्वास है, जिस प्रकार से लोगों ने अनुभव किया, उनकी संवेदनशीलता को, आज देश में एक लहर है मोदी जी के समर्थन में, और ये लहर 400 से अधिक सीट देकर भारतीय जनता पार्टी और हमारे मित्र पक्षों को जनता अवश्य बड़ा आशीर्वाद देगी कि हम लोगों के सपनों को साकार करने में सफल हो पाए। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष गोयल जी, इंडिया टीवी से बातचीत करने के लिए, संकल्प पत्र में क्या है खास ये बताने के लिए।